हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मालिनी और आज है जन्माष्टमी और मैं जा रही हूँ जन्माष्टमी की तैयारी करने। मैंने ड्रेसअप भी ये फुल गोपी वाला कर रखा है मथुरा से, क्योंकि भाई जो ये स्कर्ट लेकर आया था गोपी ड्रेस की वो मैंने पहन रखी है। और मैंने मंदिर तो कल ही सजा दिया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे सजाया था। और अभी मैं जा रही हूँ भोग की तैयारी करने। मम्मा ने बाकी सब कुछ तो रेडी कर दिया है, मुझे बस फल काटने हैं, सजाना है उसको वहाँ पर, और कृष्ण जी का श्रृंगार करना है, कृष्ण जी को सजाना है, कृष्ण जी को स्नान कराना है। तो चलते हैं और करते हैं तैयारी जन्माष्टमी की। तो यहाँ मम्मी बना रही हैं चोए और मेवा के लड्डू। ये भगवान के प्रसाद के लिए बन रहे हैं, कान्हा जी के प्रसाद के लिए, क्योंकि मीठे के तौर पर कम से कम 2 या 3 आइटम हम लोग बनाते हैं। अभी फ़िलहाल चोए के लड्डू और साथ ही में हमारी पंजीरी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। ये पंजीरी एक्चुअली चीनी और 5 मेवाओं को मिलाकर बनाई गई कतलियाँ हैं, वी ऑल्सो कॉल इट कतली। और ये सबसे ज़्यादा पसंद है उन्हें मोहन भोग के बाद में। तो मोहन भोग भी ऑलरेडी रेडी हो ही चुका है। इसके बाद अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी पंचामृत। उससे पहले मैं जा रही हूँ फल काटने के लिए। और ये जो सारे फल हैं, ये फल हम प्रसाद में चढ़ाने वाले नाशपाती, सेब, केला, अमरूद और इसके अलावा खीरे भी हैं। तो खीरा मिला के टोटल हम 5 जो फल हैं उनका भोग लगाने वाले हैं। इसके अलावा पंचमेवाओं का भोग लगाने वाले हैं। तो अभी मैं ये सारे फल काट रही हूँ, इनको छोटा छोटा काट कर हम फिर प्लेटों में सजाएंगे और सजाने के बाद इनका भोग लगेगा। 56 भोग रेडी करना तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत काम होता है, सजावट करनी होती है, फिर घर के भी अदर काम होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये काम करना। लेकिन जितना हो पाता है, जितने बस की होता है, स्पेशली फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं। और अभी चलते हैं कान्हा जी का स्नान का सामान रेडी करने के लिए मैं तैयारी करने जा रही हूँ। और स्नान जो है वो हम इन 5 चीज़ों से कराते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी स्नान की चीज़ें हैं। सबसे पहले हम शहद यूज़ करते हैं, फिर दूध, फिर दही, फिर देसी घी, और फिर लास्ट में हम गंगा जल से इसे नहलाते हैं। इनका कोई ऑर्डर तो मुझे नहीं पता, शायद होता होगा, बट मुझे नहीं मालूम था कि क्या ऑर्डर में इन्हें नहलाया जाता है। तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे आता है, जो दादी ने मुझे सिखाया था, मैं वही करती हूँ। और ये 5 तरीके की फ्रूट से हम उनका स्नान कराते हैं। इसके अलावा हमारा भोग ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इसमें ये है पंचमेवा, ये है वही लड्डू जो मम्मा बना रही थी, केले, सेब, अमरूद, नाशपाती, खीरा, और ये है पंजीरी। और इसके अलावा ये जो है ये है हमारा कसार या मोहन भोग बोल सकते हैं इसको, और ये है हमारा पंचामृत। इसमें 5 मेवा पड़ती है, गंगा जल पड़ता है, शहद पड़ता है, वो सब मिला के मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है इसको। ये भोग तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इसमें तुलसी नहीं पड़ेंगी। तो कोई भी भोग जो कान्हा जी को चढ़ाया जाता है या विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तुलसी के बिना पूरा नहीं होता। तो मैं इन सब चीज़ों में तुलसी ऐड कर रही हूँ, और तुलसी के साथ में ही ये भोग पूरा किया जाएगा। इसके अलावा माखन और मिश्री भी हमारा है, मिश्री रखी हुई है। मिश्री के अलावा मैंने खुद से घर से घी से माखन बनाया था, जो रेसिपी बहुत वायरल हो रही है इंस्टाग्राम के ऊपर जन्माष्टमी के दिन। तो मैंने भी ट्राई किया और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ, और उसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जो भोग लगने के बाद मैंने ट्राई किया, तो वो माखन आप इजीली यूज़ कर सकते हो घर के बनाए हुए ब्रेड्स पर, तो वो अच्छा खासा टेस्ट करता है। इसके अलावा अभी फिर मैंने कान्हा जी को स्नान करवाया इन 5 चीज़ों से, और बहुत अच्छे से पहले उनका स्नान करवाया। फिर जो ये पंचामृत होता है जिससे इनका स्नान होता है, जो पंचमेवाओं से, उस स्नान में जो 5 चीज़ें ऐड की जाती हैं वो सारी की सारी फिर हमने पंचामृत में ऐड कर दी थी। और ऐड करने के बाद इसके बाद फिर मैंने इनका श्रृंगार किया। श्रृंगार का भी मैं काफ़ी सारा सामान लेकर आई थी। श्रृंगार का ये कान्हा जी का सामान था। ये मैं नई ड्रेस लेकर आई थी उनके लिए। ये उनके बाल हैं, ये उनकी मालाएं हैं, ये उनका मोरपंख है, और इस बार मैं उनका मुकुट थोड़ा अलग लेके आई, पगड़ी नहीं लेके आई, और ये उनकी छोटी सी बांसुरी। और इन सारी चीज़ों के साथ मैंने श्रृंगार किया था, और ऐसे मैंने मेरा मंदिर सजाया था। ये सारे भाई की हल्दी की डेकोरेशन घर पे रखी हुई थी, तो सारा का सारा ये जो सामान था वो मैंने इस्तेमाल किया था डेकोरेशन के लिए। मोर पंख और फूल और पेप्स और ये सारी चीज़ें जो थी वो सारी यूज़ करके मैंने उनका झूला सजाया था। झूला जो ये था ये स्टील का झूला था, और ये स्टील के झूले को हमने सजाया था। उसके बाद फिर हमने की आरती। आरती हमारे घर में सब ने की थी। पापा मम्मा ने की, पापा मम्मा के बाद में भाई ने की, अपेक्षा ने की, फिर इसके बाद मैंने की। तो हमारे यहाँ ना कपल से पहले
आरती करते हैं, उसके बाद में फिर सिंगल लोगों को आरती दी जाती है। और पहले तो ये होता था कि जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग मिलकर आरती करते थे, तो अभी फ़िलहाल ये है सिचुएशन। और ऐसे हमने हमारी पूरी जन्माष्टमी मनाई। उसके बाद भोग लगा और भोग लगने के बाद में फिर हम सब लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वी गट सो टायर्ड। 2 बजे के करीब ये सारी पूजा वगैरह पूरी हुई थी और हमें सोना था क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था। सो ये जो सारी चीज़ें थी ये पूरी हुई एंड इट्स एब्सोल्युटली गुड और बहुत ही मज़ा आया जन्माष्टमी में।